नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत एक और सीरीज जो कि शुरू हो चुका था और उसका ये आप चौथे क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, रोज प्रतिदिन यूज़ होने वाले हिंदी, जी हाँ, हिंदी से अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग को देखेंगे। देखिए, जैसे ही अगर आपको इंग्लिश के सेंटेंस बनाने आ गए हैं तो या लिखना चाहते हैं किसी भी अंग्रेजी का सेंटेंस, तो क्या होता है कि जब आप हिंदी से अंग्रेजी करते हैं, है ना, हिंदी से अंग्रेजी करते हैं तो जब आप सेंटेंस बनाने लगते हैं तो आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर तो होता है, लेकिन जो वर्ड मीनिंग की बात की जाती है या वर्ब की बात की जाती है, एक्शन वर्ड की बात की जाती है, तो वो हिंदी वाले आपके पास या आपको नहीं आते हैं, जिस कारण कि बना नहीं पाते। तो इसलिए रोज़ जो है एक तरह का ये सीरीज चलेगा, रेगुलर आएगा। तीनों चीज़ को लेकर चलना है कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, कैसे जो है लिखना सीख सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से, या वर्ड मीनिंग जो वैक्यूब है, आपका जो वैक्यूबलरी है या कह सकते हैं वर्ड पावर है, कैसे इंक्रीज करना है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें ताकि सभी पार्ट को एक बार लेकर चला जा सके। तो ये है हमारा चौथे क्लास। और देखिए कि आसानी से पढ़ना, बोलना, लिखना सीखना चाहते हैं तो वर्ड मीनिंग पे अपना फोकस करना ही होगा। और सबसे पहले अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को आने वाले वीडियो के लिए वीडियो बनाए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो और देखिए 70 वर्ड मीनिंग पे हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। जी हाँ, 70 वर्ड मीनिंग जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और देखेंगे जैसे ही आपको समझ में आएगा। और देखिए ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप करने से आपको सारे वीडियो को लिंक मिल जाएंगे। तो डे वन से देखने के लिए वीडियो को आप इस तरह से ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल में टाइप कर सकते हैं या बोल सकते हैं। तो जहाँ रीडिंग, जी हाँ, तो रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियो मिलेंगे और सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। क्योंकि ग्रामर के रूल रेगुलेशन को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही वर्ड डिक्शनरी खरीदने की आवश्यकता है। आपको बस कॉपी पे लिखते चलिए। जो वर्ड आपको याद है उसको नहीं, जो वर्ड याद नहीं है, इसका अर्थ नहीं याद है, आप उसे कॉपी पे लिखते चलेंगे। तो कॉपी अपना निकाल लीजिए और स्क्रीनशॉट देखने के वीडियो के देखने के बाद हर एक स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे कॉपी पे इस तरह से जो है लिखते चलेंगे। जी हाँ, जिससे कि आपके पास एक रोज यूज़ होने वाले वर्ड मीनिंग का एक संग्रह हो जाएगा, कलेक्शन भी हो जाएगा इस तरह से। तो चलिए, हिंदी से अंग्रेजी इसलिए मैंने किया, लोग बोल ये भी कमेंट कर रहे हैं कि इंग्लिश से हिंदी लाइए। तो वह आप जब आपके सामने मैक्सिमम वर्ड हिंदी का है, हिंदी से ही आप जानना चाहेंगे कि हिंदी में खटिया को क्या बोलते हैं, है ना, इस तरह के वर्ड। जैसे कि यहाँ पर आप एक वर्ड देख लीजिए, शिशु। अब शिशु बेबी तो आप जानते ही हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग जानना चाहेंगे शिशु को क्या लिखें, चाइल्ड लिखें, क्या लिखें। तो आपको समझना होगा कि शिशु को बेबी बोला जाता है ना, ठीक है, शिशु को क्या बोलते हैं, बेबी। और बैक के लिए क्या वर्ड है, पीछे की ओर, है ना, पीछे की ओर के लिए क्या वर्ड है, बैक। ये सब इजी वाले वर्ड है, इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं है जहाँ पर पढ़ने में दिक्कत होगा, मैं बताऊंगा। ये देखिए, पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि के लिए क्या वर्ड, एडजेक्ट वर्ड होगा, तो बैकग्राउंड। क्या होगा, बैकग्राउंड। देखिए, खराब, क्या होगा, बैड। बुरी तरह से, बैडली, थैला का बैग। सेकना, बेक। देखिए, बेक मीन्स होता है बनाना, जैसे होता है बेक से ही बेकरी बना है, तो बनाना होता है। और बनाना मीन्स कुछ जैसे कि बिस्किट वगैरह इस तरह से, तो बेकरी या पकाना भी कह सकते हैं। उसे सेकना वर्ड दिया गया। ऐसी बात, आप रोटी ब्रेड सेकते हैं तो बेक। तो ये एक्शन वर्ड है, संतुलन, बैलेंस। देखिए इसमें ANCE जो है, इसको एंस पढ़ते हैं, तो बैलेंस, एल का हाथ लगा तो लेंस हो गया, बैलेंस। उसका देखिए दीवार, ठीक है, दीवार क्या बोलते, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सुधारेंगे तो ये बॉल हो जाएगा दीवार के लिए। वो बॉल, BALL, बॉल मीन्स गेंद हो जाता है, तो बॉल मीन्स दीवार। आधा, ठीक है, तो ये आधार नहीं, आधा नहीं, जबकि बैन मीन्स होगा रोक, ठीक है ना, बैन रोक या अवरोध, यानी कि रोक देना। देखिए बैंड, बैंड मीन्स गिरोह या पट्टा। तट या किनारा को बैंक बोलते हैं, बैंक मीन्स तट या किनारा। बार, बार का मतलब बार हो जाएगा बैरली, वेरली, वेरली मीन्स कठिनाई से। नेक्स्ट है, ध्यानपूर्वक देखें, हिंदी अंग्रेजी। ये है पीपा या गैलन।
क्या होगा? बैरल। लोग, आप बहुत सारे लोगों ने सुना होगा पीपा पुल, यानी कि एक सुरंग नुमा जो होता है, बड़ा सा पाइप होता है, बड़ा सा पाइप जो कि अंदर से खोखला होता है और इसे पानी में रख दिया जाता है, तो बैरल की तरह बैरल ही होता है, तो वो हो जाता है पीपा या गैलन। अवरोध, बैरियर, वर्ड है बैरियर। अवरोध, अवरोध का क्या होगा? बैरियर। अड्डा का या मूल का क्या होगा? बेस। बेसबॉल को कैसे लिखते हैं? बेसबॉल को बेसबॉल, जो एक खेल है, खेल का नाम है तो बेसबॉल। आधारभूत, बेसिक, बेसिक, खास तौर पर, वर्ड है बेसिकली, बेसिकली। बुनियाद, बेसिस, बेसिस। टोकरी, बास्केट, बास्केटबॉल। स्पेलिंग याद रखिए, बास्केट जब लिखेंगे तो आपको इस तरह का वर्ड मीनिंग ये आना चाहिए, बास्केटबॉल। स्नान घर, बाथरूम। देखिए, जब आप लिखना शुरू करेंगे ना, तो कभी कभी जो है ना, बेसिक वर्ड भी नहीं आप लिख पाएंगे, के लिख देंगे, ये कुछ होता है। इसलिए वर्ड मीनिंग याद होना बहुत ही ज़रूरी है। एक्चुअली स्पेलिंग भी याद करना बहुत ज़रूरी है, तो मीनिंग भी और स्पेलिंग दोनों। जैसे बास्केटबॉल है, बाथरूम है, पता नहीं रहेगा तो लिखें कैसे? इसलिए लिखना आदत डालिए, नहीं तो आप देखिए लिख कर 10-20 वर्ड किसी से बुलवा कर देखिए, आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होने लगेगी। आपका जो होता है पेन रुकने लगेगा। तो ये आक्रमण, तो यहाँ पर देखिए कुछ और इसका वर्ड मीनिंग होगा। ये देखिए संघर्ष है। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि ये बैटरी का मतलब तो बैटरी होता ही है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि बैटरी ही सिर्फ बैटरी को ही इंगित करता है, तो ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। बैटरी का मतलब आक्रमण भी होता है, इसका और भी मतलब है इंग्लिश वाले वर्ड, जैसे कि इन्वेशन है ना, अटैक, ये सब वर्ड आप जानते हैं। लेकिन ये भी याद रखिए कि बैटरी का हिंदी आक्रमण भी होता है, यानी आक्रमण का अंग्रेजी बैटरी भी होता है। संघर्ष के लिए क्या वर्ड है? बैटल। होना के लिए क्या होगा? होना, बीई को बोलते हैं होना, हुआ। समुद्र तट क्या होगा? बीच, बीच है, सी बीच बोलते हैं समुद्र तट, तो तट का ही होगा, बीच हो गया, क्योंकि समुद्र का ही तट होता है, इसलिए बीच हो गया। चलिए, एक नया वर्ड यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस तरह का वर्ड। इन्वेंशन भी लिख सकते हैं, और अटैक लिखिए, ज़्यादा हो जाता है अटैक, इससे क्या और पता चलता है। तो देखिए, इन्वेशन के अलावा और भी बहुत सारे वर्ड है। अग्रेशन भी है, होगा आक्रमण के लिए। तो कई वर्ड हो जाते हैं, एक वर्ड के कई मतलब, जैसे मान ली हिंदी एक है, लेकिन अंग्रेजी में कई वर्ड मीनिंग आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए फिर से, ये है सेम। सेम एक सब्जी होता है, सेम, जिसे बिन बोलते हैं, बिन। भालू या जय को भी बोलते हैं बियर। भालू को तो बियर बोलते हैं, जय के लिए भी बियर। मारना, बीट, एक वर्ड, एक सेंटेंस बनता है, आई बीट यू, मैं तुम्हें मारता हूँ, है ना, आई बीट यू, मैं तुम्हें मारता हूँ। सुंदर, स्पेलिंग है BEA, ब्यू, BU, ठीक है, बी हो गया, यू हो गया, टी हो गया, फ्यूल, फुल, ब्यूटीफुल। सुंदर, इसका मतलब ही ब्यूटीफुल, एक ही एक्चुअली यहाँ आ गया। क्योंकि के लिए याद रखिए, बिकॉज, बिकॉज। हो जाना, बिकम, बी कम। शोभायमान, स्टनिंग। बिस्तर, बेड। कमरा, बेडरूम। शोभा देना, स्पार्कल। से पहले, बिफोर, क्या होगा? बिफोर। आरंभ करना,
बिगिन शुरुआत, बिगिनिंग बिगिनिंग, बी गे बिगिन होता है उसमें निंग जुड़ गया तो बिगिनिंग शुरुआत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। वर्ड मीनिंग अगर रोज़ आप इस तरह के वर्ड मीनिंग देखते हैं तो 70 वर्ड मीनिंग में से अगर आपको 20 भी याद कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वैकेबुलरी जब तक आपके दिमाग में नहीं आएगी आप न ही शुद्ध लिख पाएंगे न ही शुद्ध बोल पाएंगे, और जिनको नहीं पता रहेगा तो अपना बोलने में जाहिर सी बात दिक्कत होगी, लिखने में भी दिक्कत होगी। तो देखिए ये है हमारा नेक्स्ट है वर्ड है बर्ताव। क्या होगा वर्ड मीनिंग? बिहेवियर, इसे आचरण भी बोलते हैं। पीछे बिहाइंड है ना, बिहाइंड बिहाइंड। बिहेवियर प्राणी या जीव को बोलते हैं बिंग, बोलते हैं ह्यूमन बिंग, ह्यूमन बिंग है यानी कि आदमी वाला जीव है ये है। बिंग मीन्स होता है सिर्फ प्राणी या जीव। भरोसा बिलीफ, विश्वास बिलीव, ये बिलीफ है ये बिलीव है। घंटी या घुंघरू वेल, वेल है ना वेल। संबंधित, संबंधित का क्या होगा? बिलोंग, आई बिलोंग टू यू, ऐसे बोलते हैं ना आई बिलोंग टू यू। सी बिलोंग्स टू मी, सी बिलोंग्स टू हर, सी बिलोंग्स टू हिम, इस तरह से ही बिलोंग्स टू हिम। नीचे क्या होगा? बिलो। पेटी या क्षेत्र बेल्ट को बोलते हैं। बेल्ट जो हम लोग पहनते हैं उसे पेटी बोलते हैं, या बहुत सारा क्षेत्र मतलब बहुत सारे चीज़ में बेल्ट का इस्तेमाल होता है तो पेटी हो गया। क्षेत्र एरिया, एरिया वाइज उसे बेल्ट बोलते हैं। बेंच या न्यायपीठ, इंग्लिश में है बेंच को बेंच ही बोलते हैं और न्यायपीठ भी बोलते हैं, जहाँ पर न्याय मिलता है यानी कि कोर्ट वगैरह में, खासकर हाई कोर्ट के मैटर में ये सब वर्ड लिया जाता है। तो ये लॉ वाले वर्ड्स है। मोड़, मोड़। बेंड नीचे, बीनिथ, नीचे मीन्स बिनिथ। कृपा बेनिफिट, बेनेफिट के बगल में। बिसाइड, बी साइड। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसे कॉपी पे ज़रूर लिखें, तभी आप इसे बाद में जो है रिवाइज कर पाएंगे। अगर रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो 10 दिन के बाद तो पक्का भूलने वाले, अगर आपको याद हो भी जा रहा है यहाँ पर तो। के अतिरिक्त के लिए होगा बी साइड्स, या के बगल में भी बोलते हैं बिसाइड। सर्वोत्तम, बेस्ट। शर्त, बेट। बेहतर, बेटर। के बीच, बिटवीन। पार या परे, बियॉन्ड, बियॉन्ड। बाइबल, बाइबल को बाइबल स्पेलिंग इस तरह से लिखिए बाइबल है ना, बाइबल, इसे हिंदी में बाइबल बोलते हैं। बड़ा या महान, बिग। बाइक, बाइक। विधेयक, बिल। 1 अरब क्या बोलते हैं? बिलियन। 1 अरब को क्या बोलते हैं? बिलियन। बांधना, बाइंड। जीव वैज्ञानिक, बायोलॉजिकल। नीला, ब्लू। चलिए दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। आप बताइए कि ये सेशन कैसा लगा। अगर इन्फॉर्मेटिव है और वो इस तरह का वर्ड मीनिंग चाहते हैं तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को तक शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस तरह के वर्ड मीनिंग के बारे में जान सके, ताकि उनका वोकैबुलरी बिना डिक्शनरी के देखे। अब लाखों वर्ड की ज़रूरत नहीं है, वैसे वर्ड जो कि रोज़ यूज़ हो रहे हैं और आपके सामने आते हैं और उनका ही सिर्फ उतना ही वर्ड मीनिंग पड़ जाता है ना कि आप
आपके लिए ज़रूरत है, ठीक है। फालतू के इधर उधर वर्ड मीनिंग देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे पहले ज़रूरी है कि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। ये सब्सक्राइब करने के तरीके नीचे वीडियो के नीचे दिख जाइएगा, दिखेगा आपको सब्सक्राइब बटन, वहाँ उसके बाद बेल आइकन को हिट कीजिएगा। यहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ है और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक है दोस्तों यहाँ पर। तो सोच समझ कर आप हमारे साथ बने रहिए और प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना नहीं भूलिए, तो आप डाउनलोड जरूर कीजिए ओमनी सेट। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।